एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामकिशन एक साधारण किसान था और उसकी पहचान अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरी गांव में फेमस था। उसकी जिंदगी का एक सपना था अपने बेटे रघु को एक सफल व्यक्ति बनाने का। रघु उसके दिल की धड़कन था और रामकिशन ने बचपन से ही उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। हालांकि रामकिशन की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। खेतों से जो भी फसल मिलती थी उसमें से आधा हिस्सा उधार चुकाने में चला जाता था और बाकी के हिस्से से घर का गुजारा बसारा बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। फिर भी रामकिशन ने कभी भी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी सावित्री भी हर कदम पर उसकी साथ दिया। दोनों ने तय किया कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो वो अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाएंगे, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। जब रघु ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की तो उसके अच्छे नंबर आने के कारण से उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिल मिल गया। ये खबर सुनकर रामकिशन और सावित्री की आंखों में खुशी की आंसू आ गया, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शहर में पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? कॉलेज का फीस, रहना, खाना सब कुछ बहुत ही महंगा था। रामकिशन के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को हर हाल में पढ़ाएगा। उस रात रामकिशन ने खुद से एक वादा किया। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मेरे बेटे की सफलता में है। अगर उसे अच्छी जीवन मिल जाए तो मेरे सारे संघर्ष सफल हो जाएंगे। अगले दिन रामकिशन ने शहर की तरफ निकल पड़ा। वो शहर के बड़े व्यापारी से मिलने लगा और उनसे काम मांगा। किसी ने उसे अनदेखा किया तो किसी ने ये कहकर टाल दिया कि उनके पास काम नहीं है, लेकिन रामकिशन ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज शहर जाता और काम की तलाश में दर दर भटकता था। आखिर में एक दिन उसे एक बड़ी होटल की मालिक ने देखा। रामकिशन ने उससे कहा, साहब मुझे किसी भी तरह का काम दे दो, मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं खेत का काम जानता हूँ, मेहनत का काम करने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो। होटल के मालिक ने उसकी सच्चाई और मेहनत स्वभाव को समझा और उससे होटल की गार्डन की देखभाल का काम दे दिया। रामकिशन ने अपनी पूरी जान लगाकर काम किया। सुबह से लेकर रात तक वो वहाँ पर काम करता था और महीने के अंत में जो भी पैसा मिलता था उसे वह रघु की पढ़ाई में भेज देता था। रामकिशन की मेहनत इतनी ज्यादा थी कि होटल के मालिक ने उसे और भी काम सौंपा, जिससे उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई। इस बीच रघु ने भी अपने पिता की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। वो भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था। उसे पता था कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो उनके सपने को साकार करना चाहता था। एक दिन जब रघु ने कॉलेज से टॉप किया और उसको एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी मैंने नौकरी पा ली, अब मैं आपकी सारी मेहनत का फल आपको लौटाऊंगा। ये सुनने के बाद रामकिशन के आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, बेटा मेरा मेहनत का फल तू नहीं बल्कि तेरी सफलता है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुझे खुश और सफल देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रघु ने अपनी पहली सैलरी से अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और उन्हें शहर ले आया। अब रामकिशन और सावित्री एक अच्छे घर में आरामदायक की जीवन जी रहे थे, लेकिन रामकिशन का दिल अभी भी अपने पुराने खेतों में था। उसने रघु से कहा, बेटा मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए तुझसे, वो खेत जहाँ मैंने तेरे लिए सपने देखे थे। रघु ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और वो खेत फिर से रामकिशन के नाम पर कर दिया। रामकिशन अब उस खेत में जाकर बैठता, मिट्टी को छूता और सोचता था, इस मिट्टी ने मेरे बेटे को आसमान तक पहुंचाया है। रघु ने अपनी नौकरी में आगे बढ़ता रहा और रामकिशन अपने खेतों में। दोनों की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। रघु हर साल अपने पिता को और भी प्राउड फील करवाता था और रामकिशन को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी मेहनत और त्याग व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, इस कहानी में एक पिता की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी त्याग और महानता को दर्शाया गया है। रामकिशन ने खुद को भुलाकर अपने बेटे की भविष्य के लिए जो किया वो हर पिता के दिल में बसी होती है। पिता की ममता और संघर्ष की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे साकार करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी होती है। और हर इंसान की सफलता के पीछे उसके माँ बाप की संघर्ष छिपी होती है और
उस संघर्ष की कहानी ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।